नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले की हांसी तहसील के उस घड़ी गांव लेकर आए हैं, जहां के किसान पिछले महीनों अपनी ही जमीन पर बेगाने हो चुके थे। यहां तबाही का मंजर ऐसा था कि गांव का करीब 90% हिस्सा पानी के गहरे चक्रव्यूह में फंसा था। करीब 3,300 एकड़ उपजाऊ जमीन समंदर बन चुकी थी। हालात इतने बदतर थे कि खुद मुख्यमंत्री ने गांव का दौरा किया, लेकिन अफसोस की प्रशासन की फाइलें और वादे जमीन पर पानी नहीं सुखा पाए। ग्रामीण बताते हैं कि वे डीसी, एडीसी और मंत्रियों के दरवाजों पर माथा टेककर थक चुके थे। जब हर तरफ अंधेरा था और अगली बिजाई की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब एक किसान के हाथ लगे अन्नपूर्णा मुहिम के एक कार्ड ने उम्मीद की नई लौ जलाई। इसी भरोसे के साथ सरपंच सज्जन कुमार और पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाने बरवाला पहुंचे। घड़ी गांव की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ग्रामीण किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मानते। ग्रामीणों के लिए यह अविश्वसनीय था कि जिस सरकारी मदद के लिए वे महीनों से तरस रहे थे, वह सामान अर्जी देने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। इस विशेष सहायता के तहत 14,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 15-15 एचपी की 3 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। बाद में जरूरत बढ़ने पर 20 एचपी की एक और विशालकाय मोटर भी भिजवाई गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक-एक नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि किसानों को बाजार न भागना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक घड़ी गांव की इन गलियों और खेतों में छाती तक पानी खड़ा था और किसान अपनी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक 6 फुट गहरा समंदर था और नाव चलने की नौबत थी, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। गांव के बुजुर्ग कुलदीप जी भावुक होकर कहते हैं कि महाराज जी ने कम से कम 200 किसानों को आत्महत्या के विचार से बचाकर नया जीवन दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज महीनों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गढ़ी, तहसील हिसार, जिला हिसार। और ये गांव है, ये हांसी के नज़दीक है। और ग्राम पंचायत गढ़ी में आने का कारण है कि आज यहां पर हम आपको दिखाने आए हैं कि इस गांव में आज बाढ़ की स्थिति क्या है। यानी कि जब हरियाणा राज्य जो है बाढ़ से प्रभावित था, उस समय संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है गांव-गांव में लाखों करोड़ों रुपए की जो है सामग्री पहुंचाई गई थी, यानी कि मोटर और पाइप पहुंचाए गए थे। तो ग्राम पंचायत गढ़ी का भी बहुत बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था कि गांव में भी पानी भर चुका था। और इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 बार जो है मोटर पाइप पहुंचे। तो आज हम गांव में चलेंगे, खेतों में चलेंगे, बाढ़ का पानी का स्तर क्या है। तो दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत गढ़ी में पहुंच चुके हैं और यहाँ के जो सरपंच जी हैं श्री सज्जन अवेरवाल जी, उनसे भी बातचीत करते हैं और गांव की स्थिति के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सरपंच जी, गांव में बहुत जो है विकराल स्थिति थी बाढ़ के समय में। फिर आप लोग ने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, गाँव में जो है मोटर पाइप पहुँचे। उसके बाद से कितना क्या गाँव में बदलाव हुआ? संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हमें 20,000 फुट पाइप, 3 मोटर मिली हैं, जिनकी सहायता से हमने खेतों के साथ साथ गांव का भी पानी निकालने का। और अब गांव में पानी की स्थिति नॉर्मल है। खेतों में भी लगभग 70% पानी उतर चुका है। बिजाई भी हो चुकी है। जैसा कि आपकी थीम आई हुई है, तो इसका सर्वे भी आप करें, आपको दिखाया जाएगा। तो आप बता के इस घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने गांव की जो मदद की है, इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत और पूरा गांव हमेशा उनको याद रखेगा। नंबरदार जी, गांव में क्या परेशानी महसूस कर रहे थे 1-1.5 महीने पे? हमें हमारा गांव चौकड़ जाने जाने शमशान घाट के रास्ते, लड़कियां स्कूल,
जाम हो गया था सब कि मैं गांव में कोरा कोरा मच गया था। कोई कोई हमने प्रशासन से मदद नहीं मिली। प्रशासन ने भेज दी 600 से 500 पाइप। वह खेतान एक पास से ठा ले गए, गाँव में वो पाइप एक भी कौन लग गया। हम बड़े दुखी हुए सरकार पर। 2 इंजन तो ले आया मांग की, जोड़ा में लाए, विट्टे पानी पहुँचाया, उस तक रोड अद्धा दंगा हो गया। भाई न्यून का उतरे, हमारा को नहीं उतरा है। हम दुखी हो गया। हमने फिर तारी शरण या मिले बच्चे गांव पास फिर आपने आप फिर संत महाराज जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचना तो हमारा संविधान होया, खूब सारा गांव राज्य होया, खूब गांव बटड़ा होया, खूब मदद मिली। हम याद रखेंगे इसको सदा के लिए। भाई महाराज जी ने इतनी मदद दी थी कि हमारा गांव में सुख शांति रहेगी और पानी उतर गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? महाराज जी को क्या कहेंगे, कभी आएंगे दर्शन करेंगे गांव का, बहुत सारे लोग जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। हाँ, मैं तो जाऊंगा लेके भर की। हाँ, ताऊ जी, अगर गांव में ये मदद ना पहुंची तो किसानों का गांव का क्या हाल होता? बुरा हाल होता जी। जोड़ में डंगर बीमार हो जाते, गंदा पानी, धान की बीमारियों पानी आ रहा था, मच्छी मर्दी तिरदी आ रही थी, बुरा हाल हो रहा था। किसानों को कितना नुकसान था? किसानों को तो पानी उतरे को नहीं, सारा नुकसान था। हाँ, अभी भी रह रही है 20-25% रकबा अभी भी रह रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो पानी है, फिर वो बुआ को नहीं। हाँ, रह सह पानी थोड़ा बहुत। तो गांव का जो किसान है वो खुशहाल हो गया? आपकी किसान खुलास हो गया, खूब खूब बुआरे ला रहे गद्दा गद्दी। गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी को तो गांव की तरफ से देखियो, गांव धन्यवाद देगा, गांव को आशीर्वाद लेगा। तो दर्शकों, अभी हम गांव गढ़ी के बाहर जो है मंदिर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए, और इस मंदिर में ही जो है कार्यक्रम हुआ था संत रामपाल जी महाराज की। जब मोटर पाइप पहुंचे थे तो इस मंदिर में ही कार्यक्रम रखा था। और इधर बहुत ज़्यादा पानी था। इधर हम दिखाएंगे, यहाँ पर एक गांव का जोड़ है, ओवरफ्लो हो रहा था और पूरा जो रेलिंग देख रहे हैं आधी डूबी हुई थी, यहाँ तक पानी आ गया था। मतलब 4-4, 5-5 फीट पानी था। और इसकी जो गवाही है, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ताई जी, ये क्या स्थिति थी जब बाढ़ का पानी था यहाँ पर? को थी यार, को सारा पानी भर रहा था। अच्छा। हाँ। और गांव में क्या क्या दिक्कत थी? गांव में सारे क्या है कि दिक्कत ही, पानी भरा पड़ा था। चुकर देखो, पड़न की संभावना हो रही थी। क्या था जी? घर पड़न की संभावना हो रही थी। अच्छा। और बनी और सब कुछ भरा था। हमारे बेटोड़े न सब की तर गए, और डांगरा ने भी जगह नहीं रही। अच्छा, खेती किसानी का मजदूरी काम से कोनी की में खत्म हो लिया, नष्ट। कुछ नहीं है, खेती सब ताई जी, कुछ पानी कैसे उतरा गांव का? गांव का जो ये इसने रामपाल जी ने पाई भेजे, इसने सहायता की। और इसकी उस ये उतरे हैं पानी गांव का। हाँ, गांव का पानी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो है इस गांव में बहुत ज़्यादा पानी था, और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा पानी जो है उतर चुका है, सामान्य स्थिति आ चुकी है। और भी हम आपको दिखाते हैं कि पूरा गांव जो है बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित था, बहुत ज़्यादा जो है जल भराव था। मतलब गांव की स्थिति ऐसी थी, जैसा कि अभी आपने ताऊ जी का भी इंटरव्यू सुना होगा, सरपंच जी के पिताजी का, नंबरदार जी का, कि गांव में अगर पानी ना उतर तो बीमारियां फैलने की नौबत आ चुकी थी। पानी सड़ रहा था। और जिस जगह पे अभी हम इस जगह पे आए, मंदिर के पास ही है, ये पूरा जो एरिया है ना, पूरा डूबा हुआ था, पूरा समुद्र जैसा बना हुआ था। और यहाँ जो मंदिर की दीवारों को जो है टच कर रहा था। यहाँ पर ताऊ जी भी नज़र आ रहे हैं, इनसे भी एक बार हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर क्या स्थिति थी। राम राम ताऊ जी। ताऊ जी, क्या नाम है जी अपना? हमारा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप जी, कौन गाँव का नाम क्या है? गांव गढ़ी जी। गढ़ी, इसी गांव से ही हो आप? हम जी। ताऊ जी, एक बार हमें जानकारी दो, जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे क्या हालात थे? हालात ऐसे थे जी, किसान आत्महत्या तक भी मजबूर हो चुका था कि भाई क्या करें, मकान पड़ेगा, फसल नहीं, बच्चों के पास फीस नहीं, फसल बुए भी नहीं, कि कैसे हम जीवन व्यतीत करें। इसके अंदर मेरे आज भी वो याद है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, जिए जो देश के लिए, मरे जो देश के लिए। जैसे हमारे वीर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोसों ने बड़ा दिल दिखाया, ऐसे गुरु ने, संत रामपाल जी ने पाइप पहुँचाकर हमारे को, मैं बल्कि यूँ कहूँगा, एक नई जिंदगी दी है। हमारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, मरने से सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था।
अच्छा। इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी देशभक्ति दिखाकर हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करी है, देशभक्ति पैदा करी है। हमारे अंदर ये आत्मविश्वास बनाया कि मेरे देश के अंदर और मेरे गांव के अंदर भी देशभक्त हैं। अगर हमारे अंदर कोई कठिनाई आएगी, हमारे गुरुजी हमारे चट्टान की तरह देशभक्ति का काम दिखाएंगे। उन्होंने बहुत वीरता का काम दिखाया है। कम से कम भी 200 आदमियों को आत्महत्या से बचाया होगा। गांव गढ़ी में इतनी 200 बड़ी लोग। मजबूरी। हाँ, 200 आदमियों से। किसान कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? फसल हमारी बर्बाद हो चुकी थी, जीने का कोई आस नहीं थी। लोग रोते थे, रातों में खून के आंसू रोते थे। अगर पूंजने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने किया है जी। नाम क्या बोलता रहूं जी, इतनी विपता के अंदर झगड़ा हुआ था कि मुझे नाम और कुछ याद ही नहीं है। सिर्फ एक ही नाम याद बार बार आता है कि उस गुरु का जिसने 200 आदमियों की जान बचाने का काम किया है, 200 आदमियों के अंदर ऊर्जा पैदा की है, दोबारा जीवन दान दिया है। गांव में क्या हालात क्या लग रहे थे? कितना कितना पानी था गांव इधर? में इतना पानी था, छाती शुद्धा पानी था। अच्छा। राजनीतिक करने वाले नेता काफी आए, राजनीतिक कर कर चलते रही, विपक्ष के भी आए, पक्ष के भी आए, कुछ नहीं किया। लेकिन हकीकत जो ग्राउंड लेवल पर जो ताकत दिखाई संत रामपाल महाराज जी ने, वह ताकत किसी को नहीं दिखाई। अच्छा। ये देशभक्त हैं, अच्छी देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भी प्रकट की उन्होंने। ये सरपंच जी को कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से विचार आया कि भाई मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी से लेनी चाहिए? सरपंच साहब के लिए गुरु जी ने अपने सारे दीवार खोल दिए कि जो चाहे वो ले जा तू और गांव को बचाने का काम कर। उन तेरे वीर किसानों को बचा जो परिश्रम कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं। अगर वो मर गया तो देश कहाँ बचेगा? एक बार तो हमारे साथ आइए। एक बार यहाँ पर क्या स्थिति थी इस जगह पर इधर? यहाँ पर ऐसी स्थिति थी जी, जो यह गाड़ आज पूरी सूखी दिख रही है, हाँ। इसके ऊपर चला भी नहीं जाता था। पानी इतना था कि यहाँ कोई बच्चा आ जाए, डेथ हो जाए। बच्चे को क्या पता है कितना पानी? मेरे बड़े आदमी को भी पता नहीं, जब तिरना नहीं आंदा हो तो डूब जाएगा इस गाड़ के अंदर। आना इतना ज्यादा पानी था? हाँ, इतना ज्यादा पानी था और पानी जचे नहीं रही थी उधर जाकर के। असंभव बात को संभव करती है। और दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत गढ़ी के एक तीसरे हिस्से में आए हैं। आपको हम हर तरफ से दिखा रहे हैं कि कितना जो है गांव में सुधार हुआ है। और अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि जी भी हैं, सरपंच के छोटे भाई जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं सरपंच का छोटा भाई हूँ। कुलदीप जी, गांव गढ़ी में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उस समय? कितनी टेंशन थी आपको? कितने प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे थे गाँव? हाँ, सबसे पहले तो हमारे गांव में खेतों में तो पानी का जल भराव था ही। वो तो लगभग आसपास के गांव में सभी जगह भरा हुआ था। खेतों के अलावा जो पानी था वो गांव की गलियों में, मंदिर के पास, व्यायामशाला के पास, स्कूल के पास, शमशान घाट के पास, और एक हमारी इधर कॉलोनी है जिसमें अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं, डाबीवाड़ा कॉलोनी बोलते हैं। इस कॉलोनी में पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी भर चुका था। यहाँ से निकलने तक का रास्ता नहीं था। सारे जोड़ थे, वो जोड़ एक समान हो चुके थे क्योंकि उनमें खेतों का पानी आकर के पूरा गाँव की तरफ, गांव की कई गलियों में पानी भर चुका था। और खेतों की बात करें तो 3300 एकड़ में से ये मान के चलो पूरे का पूरा एरिया जलमग्न था। अच्छा। हाँ, फिर ये कैसे क्या सरपंच जी पानी उतरा गांव से? ये पानी के लिए स्टार्टिंग में तो प्रशासन से ही हमने गुहार लगाई थी। प्रशासन से कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला सहयोग तो नहीं मिल पाया। एक दो मोनोब्लॉक वगैरह दिए उन्होंने, लेकिन उससे सिर्फ हमने गांव का ही पानी थोड़ा बहुत उतारा। लेकिन उससे तेल हम कितना तेल जलाते, क्योंकि पंचायत के पास भी इतना बड़ा फंड नहीं था कि पंचायत उससे अपने खर्चे से पानी निकाल सके। इवन मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ था यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि अभी जो पानी की समस्या है वो सभी के लिए समान है, तो सभी रुक करके सामना करें। लेकिन उसके बाद कोई आर्थिक सहायता या कोई ऐसा कुछ हमारे लिए आया नहीं था। लेकिन अब की बात करें, उसके बाद जैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज एक सेवा प्रदान कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के, अन्नपूर्णा ट्रस्ट के माध्यम से, तो हम वहाँ पे गए। तो स्टार्टिंग में हमने 3 मोटर और 16,000 फीट पाइप मांगा था। उसको हमने गांव के 3 साइड के एरिया में बिछाया और उन 3 साइड के एरिया में बिछाना हमने शुरू किया। तो शुरुआत में 2 मोटर चालू हो गई थी, लेकिन 1 मोटर चालू नहीं हो पाई थी क्योंकि जो लाइन थी, जो एस्टीमेट बना रखा था हमने पाइप बिछाने का, वो कम रह गया था। तो फिर दोबारा सब गाँव वाले बैठे, उन्होंने विचार बनाया कि रामपाल जी महाराज के पास जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की सेवा में हम दोबारा गए।
तो दोबारा हमें सिर्फ ये था कि हम डरते डरते गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारी मदद की, उसकी मदद की सहायता से हमारे सारी मोटरें चालू हो गई। और आज आप देख रहे हो कि गांव के चारों तरफ हमारे सारे जोड़ खाली कर चुके हैं हम, आधे से ज़्यादा। सिर्फ इतना ही पानी रखा हुआ है ताकि कल को पानी की किल्लत ना हो जोड़ों में। उसके अलावा जो जितने खेत थे सारे खेतों का पानी उतर चुका है। अच्छा, 3300 एकड़ का पानी उतर चुका है। 3300 एकड़ का पानी उतर चुका है। लगभग 200 किले होंगे जिनका पानी उतरना, मतलब जमीन के ऊंचे नीचे लेवल की वजह से उनका उतारना संभव नहीं है। तो अभी आपको टोटल सामान कितना मिला था? टोटल सामान में हमने जो पहले 3 मोटर आई थी वो 15 हॉर्स पावर की थी। उसके बाद सभी का ये था कि मोटर की कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी हो, तो ये 2500 फीट लंबी लाइन जानी थी। तो इसके लिए सबने ये कहा कि मोटर थोड़ी सी बड़ी मिले। बड़ी मोटर के लिए हमने मतलब प्रार्थना लगाई थी संत रामपाल जी महाराज की सेवा में, और 20 हॉर्स पावर की मोटर दी थी जो आप देख रहे हैं कि सामने। और आज ये मोटर फिक्स हो चुकी है और परमानेंट पंचायत इसका यहाँ पे कमरा बनवाएगी। और ये मोटर हमेशा के लिए जो गांव के ओवरफ्लो जोड़ों का पानी और भविष्य में ऐसी कोई समस्या आती है, उस समस्या का परमानेंट समाधान दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। जो 20 HP की बाद में मोटर मिली तो आपने यहाँ लगा दी। हाँ। ये परमानेंट आपने ये लाइन कर दी है? बिल्कुल जी, परमानेंट लाइन है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जा करके पूरा अंडरग्राउंड कर दिया है? अंडरग्राउंड है ये पूरी की पूरी लाइन। तो परमानेंट समाधान कर हाँ, दिया है। परमानेंट समाधान कर तो दिया। कितनी लाइनें जो है आपने अंडरग्राउंड कर दी हैं अभी 4 में से? 4 में से 3 लाइन अंडरग्राउंड है। हाँ, एक लाइन जो मतलब उन्होंने जरूरत के हिसाब से, वहाँ पानी की वजह से खुदाई नहीं हो सकी थी, तो उन्होंने ऊपर से बिछानी पड़ी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं गांव गढ़ी में जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान दिया था उसका पूरा जो है सदुपयोग किया है। आप देख सकते हैं अभी हम ऑन द स्पॉट हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इन्होंने जो 20 HP की मोटर थी इसको भी अंडरग्राउंड कर लिया है, और इसके अतिरिक्त जो और लाइनें थी उनको भी जो है अंडरग्राउंड कर दिया है। तो दर्शकों अभी हम ग्राम पंचायत गढ़ी के दूसरे हिस्से में आए हैं जहाँ पर जो है रेलवे लाइन का ये एरिया पड़ता है, और इस तरफ चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी, और रोड के दोनों साइड जो है सफ़ेदी नज़र आ रही थी, पूरा समुद्र जैसा था। और आज यहाँ पर देख सकते हैं पानी की एक बूंद नज़र नहीं आ रही, तथा साथ में इस जगह पे जो है बिजाई भी हो चुकी है। यहाँ पर गांव के कुछ किसान भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सतसाई। सर क्या नाम है जी अपना? कुलदीप जी। कौन सा गाँव है सर? गढ़ी गांव है जी। अच्छा हाँ। कुलदीप जी, जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं आपकी एक बार क्या स्थिति थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ जी पूरा पानी भरा हुआ था, और महाराज जी की यहाँ कम से कम 2 फुट पानी था। अच्छा, हाँ। खेत पूरे डूबे हुए? हाँ, डूबे हुए थे। संत रामपाल जी की कृपा होने के बाद हमें एक तो ये लाइन मिल गई, और इन लाइनों से हमारा पूरा पानी ड्रेन में निकासी हो गया। अच्छा, जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ पर आपने लाइन दबा दी है, परमानेंट लाइन दबा रखी है। अच्छा हाँ, ये सीधे जा रही है, वहाँ ड्रेन है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे वो ड्रेन में निकासी हो गई। बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया। तो कितना पानी जो है गांव का निकल चुका है, खेतों का कितनी बिजाई हो चुकी है? गांव में लगभग पानी को नाम मात्र ही बचा हुआ है। कुछ 40-50 एकड़ भूमि ऐसी बची हुई है जो मिट्टी उठाए हुए खेत हैं, नीचे खेत हैं जो वही बचे हैं। बाकी समतल खेत थे जो उनका पानी निकल चुका है। अच्छा हाँ, अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये खेत क्या बिजाई हो चुकी है इसमें? हाँ, ये बिजाई हो चुकी है। सामने देखो हरियाली, गेहूँ ठीक। हाँ, और ये खेत भी आप देख रहे हैं 4-5 दिन के बाद इनमें भी अंकुरित गेहूँ हो जाएगा, और ये अच्छी फसल हो जाएगी। अब कोई कुलदीप दिक्कत जी, क्या लगता था गांव में जो हालात थे उनको देखते हुए, क्या लगता था कि पानी उतर जाएगा? देखो, इस बार के हालात तो इतने नाजुक थे कि कुछ लगा ही नहीं था कि भाई पानी उतर भी जाएगा। अच्छा। ये तो महाराज जी की कृपा होने के बाद हमें ये उम्मीद होगी थी कि अब तो काम तो बनेगा। अच्छा। और वो संत रामपाल जी की कृपा से हमारा समाधान बढ़िया हो गया। अच्छा। हाँ। कुलदीप जी, अगर ये समाधान ना हो पाता, सामान ना मिल पाता, तो क्या स्थिति आज गांव की? स्थिति यही होती है, पानी ज्यों का त्यों खड़ा पाता खेतों में, और ये गेहूं की बिजाई नहीं हो पाती, जिससे बहुत बड़ी मुश्किल होती। अच्छा। पशुओं के लिए चारे की और अनाज की हर एक तरफ की दिक्कत आनी थी। हाँ, किसान बर्बादी की तरफ था। चलो, पिछली फसल ना हुई, कम से कम आगे का तो समाधान हो गया हमारा। हाँ, और इन लाइन के माध्यम से हमें आगे भी अपना पानी उतारते रहे। परमानेंट ही समाधान, परमानेंट समाधान। स्थिति का आप सामना ही नहीं करना। हाँ, सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस खेत में जो बिजाई हो चुकी है, और आगे भी जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये गांव गढ़ी के हालात हैं, अभी वर्तमान हालात हैं।
और अब हमारे पहले के ड्रोन व्यू में, पहले की वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है गांव में त्राहिमाम मच रहा था। और आज यहाँ पर एक अलग ही खुशहाली है, किसान खुशहाल हैं। हमने अलग अलग जगह पर जाकर आपको लोगों से जो है बातचीत कराई, किसानों से बातचीत कराई, तो कितने लोग खुश हैं। कितनी बड़ी जो है एक भयंकर आपदा थी जो संत रामपाल जी महाराज ने उस आपदा को टाल दिया, उसको खुशहाली में तब्दील कर दिया। और आज जिस प्रकार से गांव वालों की बातें आपने सुनी, संत रामपाल जी महाराज को भगवान के तुल्य मान रहे हैं, क्योंकि जो ये संकट था, इतना विकट संकट जो है, इसका समाधान भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। और करने वाला कोई होता तो उसको कर चुका होता, क्योंकि गांव गढ़ी जो है लगभग 3-4 महीने लगातार उस आपदा से जूझता रहा। फिर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया दृष्टि की, और आज देख सकते हैं वो दया दृष्टि इस खेत में, हम गांव गढ़ी के खेतों में खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है आज यहाँ पर फसल उग चुकी है। हरी हरी घास जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है। ये फसल ही जीवन दायिनी है, किसानों का जीवन दान है। ये संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव-गांव में दिया है। इस खेत के साथ हमारे किसान ताऊ जी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सत साहिब जी कर रहे हैं आप। पूरा माहौल ही गांव का सत साहिब में सत साहिब जी का बदल गया जी। अच्छा, हर जगह सत साहिब जी। सरकार ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे जी। अच्छा जी। संत जी की कृपा हुई तो ये हमने पाइप सामान मिल गया जी। इसकी वजह से पानी उतर गया। अच्छा, पानी की निकासी हो गई, ये गेहूं की बिजाई हो गई। पहले यहाँ 2-3 फुट पानी था जी। अच्छा, हाँ, उम्मीद थी भाई पानी तो यही थी जी, अगर ये सामान नहीं मिलता तो बिल्कुल खाली रहता है, बिजाई नहीं होती जी। अच्छा, हाँ। क्या आप उस समय क्या फील कर रहे थे भाई? खेतों में आते होगे, पानी देखते होगे, फसल भी बर्बाद हो रही होती, क्या कष्टों का सामना कर रहे थे? कैसे तो निपटा? बहुत सामना था जी। जिस तरह इसमें जीरी थी वो भी नहीं निकला रहे, वो जीरी भी निकल गई, बिजाई भी हो गई टाइम पे। ये आगे के लिए सुविधा होगी जी, हरा चारा हो गया, जिस तरह का तूड़ी होगी, नाज हो गया। अगर पिछली फसल चल गई थी तो कोई बात नहीं थी जी, या नहीं रहती तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती। गेहूं भी मोल लेने पड़ते, तूड़ी भी मोल लेनी पड़ती। तो रामपाल महाराज जी की दया कृपा से बहुत अच्छा बढ़िया काम हुआ जी। अच्छा, पूरा गांव खुश? पूरा गांव खुश है जी, बिल्कुल। आप भी खुश? किसान जम्मा खुश जी, बढ़िया। नुकसान था अगर देखा जाए, आपको अकेले का कितना नुकसान था? अकेले का नुकसान कई था जी। जिस तरह लाले यहाँ 5 एकड़ जमीन है जी मेरी, है जीरी भी नहीं निकलती। पानी था उस टाइम, ये पानी ये ड्रेन में निकाल दिया पाइप के जरिए, तो वो जीरी भी ठीक निकल गई, हर बिजाई भी होगी जी बढ़िया टाइम पे। तो कितना जीरी में बच गया? जीरी को बढ़िया न्यू हो गया जी, जो पहले नुकसान हो गया वो हो गया, लेकिन टाइम पे निकल गई जी। टाइम पे निकल गई, हाँ, बच गया है? बच गया जी। तो अगर ये मान लो 5 एकड़ था तो कम से कम 5 लाख का फायदा अगर होना था, अगर सही से निकलती। हाँ, सही से निकलती तो होता जी। इवनिंग वाले तो थोड़ा कम हो गया भाई, 2-4 लाख की जीरी होगी, टाइम पर निकल गई। मेन बात यह जी, आगे फसल बीज गई। फसल बीज गई। हाँ। और अब इसमें कितना फायदा है जो गेहूं इसमें तो सारा ही फायदा है जी। आगे तूड़ी हो जाएगी, डांगरा तूड़ी हो जाएगी, नाज हो जाएगा, तो बहुत फायदा है जी। हरा चारा बो देंगे डांगरा वास्ते। अच्छा, हाँ, तो वही जमा खुशहाल जी। संत मौज कर जी। अच्छा, हाँ। तो गांव में अब क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया माहौल है जी। आप सारे गांव में जाके देखो, रामपाल जी महाराज हो रही है जी। अच्छा, हाँ। तो ये गांव गढ़ी की स्थिति है। तो ताऊ जी क्या नाम है जी अपना? कृष्ण नाम है जी। कृष्ण ताऊ जी हैं, ये गांव गढ़ी के ही हैं। आप देख सकते हैं इनकी चेहरे की खुशी आपको बता सकती है, इनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि इनको कितनी बड़ी राहत मिली है। 5 एकड़ इनकी इस जगह जो है ज़मीन है, जो जीरी यानी कि धान की जो फसल थी वो नष्ट हो रही थी, पानी निकला तो वो भी बच गई और इसका बुवारा भी होगा। और सबसे मुख्य फसल जो है भारत में गेहूं की मानी जाती, क्योंकि अन्न है, खाना भी है, पशुओं का चारा भी इससे निकलता है। अगर ये ना होती तो बहुत बुरी स्थिति। क्या आपके साथ या अन्य किसानों के साथ क्या सामना करना पड़ता कि ना पानी निकलता? ना पानी निकलता तो जीरी भी महंगी गलती जी, ना बिजाई होती, बहुत बुरा नुकसान था, डबल नुकसान था जी। तो आप देख सकते हैं, इसलिए जो किसान है आत्महत्या करता है। किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, कर्जे में बहुत ज़्यादा जाता है। कहाँ से करेगा? रोजगार ही फसल है। सरकार की तो कोई सुविधा ही नहीं है जी। सरकार की तो कोई सुविधा नहीं। पानी उतारने के लिए कहीं जाते हैं, नहीं कहेंगे कनेक्शन को नहीं, फलान को नहीं, पाइप को नहीं है, तो महाराज जी कहीं कृपया होगी जी, पाइप दे दिए, मोटर दे दी, सारे काम हो गए जी, तो पानी उतर गया। सही बात है, पूरे गाँव को ही बचा लिया। हाँ, पूरे गाँव को जी, गाँव का भी पानी निकाल दिया, इससे खेतों का भी निकल गया जी। बहुत बढ़िया काम हो गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता के लिए? बहुत 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 धन्यवाद करेंगे जी उनका। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं, इस खेत में जिसमें खड़े हैं गांव पे गेहूं की बिजाई। ये ताऊ जी, इस खेत में भी बिजाई हो गई क्या इस बार? बिजाई होगी जी, ये थोड़ी जीरी लेट आई थी इसमें, तो ये होगी जी बिजाई इसमें। हाँ, 5-4 दिन में क्षेत्र में सारे में बिजाई? हाँ, सारे में बिजाई होगी जी। इस क्षेत्र में जो कोई मेरे ख्याल में 40-50 किले रहेंगे गाँव में, जो जिनकी मिट्टी उठ रही है, नीचे रह रहे हैं, थोड़े डूंगे गड्ढा नुमा के जमीन, कारण नहीं, लगभग बिजाई हो जाएगी जी।
तो दर्शकों, आपने गांव गढ़ी की ये सिचुएशन देखी, आज ग्राउंड पर देखा। जिस समय यहाँ पर 2-2 ढाई फीट पानी था, आज वहाँ पर फसल की बिजाई हो रही है। और ये संभव हो पाया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। घड़ी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज घड़ी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।